तो साहब अपन लोगों ने लास्ट अंत तक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निपटा लिया था, यस और नो? आज अपन लोग अगले थ्योरम की ओर स्विच करेंगे, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हेडिंग लगा ले शगुन की, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ले भाइयों, पैरेलल पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है साहब, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी किस बला का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जरा सुनना। सुने ध्यान से, कलम नीचे करे, कमर सीधी करे, आंख मेरी तरफ करे। पहली बात तो जरा समझने की कोशिश करें कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D और 3D। सहमत है आप लोग? कि पैरेलल एक्सिस थे जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो भाई साहब 2D के लिए वैलिड है, यानी प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए है। और अगर कोई ऐसी दो एक्सिसेस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है और उसी प्लेन में है, और अगर उनके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और अगर उन मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को मैं जोड़ दूं तो मुझे एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा जो कि क्या उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और क्या उस एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास करेगा। ठीक है, ऐसी जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज करेंगे। सहमत है आप लोग? अब जरा सुने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की खास बात है कि ये एप्लीकेबल है 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल, 3D, यानी जिस तरह की भी बॉडी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कहता क्या है, ये बोलता है कि मान लीजिए कोई अपनी बॉडी है, अरे सही है, और उसका ये रहा सेंटर ऑफ मास। क्या रहा भाई? सेंटर ऑफ मास। और ये वो एक्सिस रही, क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कह रहा है कि अगर आपका जो एक्सिस, जो बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास से कोई भी एक्सिस पास हो रही है जिसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज ICOM। क्लियर है बात? अगर इसके अबाउट आपको पता है, क्या है भाई? पता, और आपको किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो एक्सिस इससे कितनी दूरी पर है मेरे भाई? D दूरी। मगर याद रखिएगा ये दोनों एक्सिस आपस में कैसी हैं? पैरेलल। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास कर रही है, और उस एक्सिस के अबाउट आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस और नो? और आपको एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पाना चाहते हैं जो कि क्या सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। सहमत है आप लोग? और आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेलल एक्सिस है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के, उस एक्सिस के और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के बीच की दूरी क्या है? तो आपने कहा साहब कुछ है D। अरे सहमत है आप लोग? तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा लेट से I, और ये I आपको पता नहीं है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि मेरे भाई उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि अननोन है, आपको पता नहीं है कहां से पास हो रही है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, प्लस इस बॉडी का मास मान लीजिए कितना है? M, और इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और इस जो हमारी नॉन पैरेलल एक्सिस है उसके बीच की सेपरेशन कितनी है? D। तो आप चुपचाप कर दीजिए M इंटू D का स्क्वायर। अरे बोलो क्लियर एकदम? यानी कि एक बात अपने को समझ में आ गई कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे तभी जब क्या हमें सेंटर ऑफ मास के एक्सिस पता होनी चाहिए, वरना हम काम कर सकते नहीं। और अगर ऐसा कभी हो तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढो। अगर आप सेंटर ऑफ मास ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप काम कर नहीं पाएंगे। बोलो सहमत है आप लोग? और भाव करने की आवश्यकता है। समझ में आया है? अब इस पर मैं ज्यादा ज्ञान दूं रादर दिन में तुरंत प्रभाव से एग्जाम्पल कराने की कोशिश करूं। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए एकदम एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल की बात करता हूं। मैंने कहा अपने पास ये कोई सर्कुलर रिंग है। कौन है भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। क्या है भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, जिसका मास कितना है गुरु? M, और रेडियस कितनी है? R। आपसे पूछा गया कि इसकी ये जो एंड पर कोई एक्सिस है जो कि क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है? इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए। आप चिल्ला चिल्ला के हाथ खड़े कर दिए कि साहब इसके अबाउट हमको पता नहीं है, मगर आपको क्या कल ही मास्टर ने इसके अबाउट बता रखा है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मेरे भाई? M इंटू R स्क्वायर होता है। और आप हैरान हो जाएंगे बात जान के
कि यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का क्या सेंटर ऑफ मास भी यही होता है? यानी दरअसल ये अपने आप में क्या है? सेंटर ऑफ मास। यानी ये जो mr स्क्वायर है ये दरअसल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। यस और नो? क्या आपको मेरे भाई इस एक्सिस के अबाउट चाहिए? क्या इसके बीच की दूरी आपको पता है? और आपको पता है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस भी इधर, सेंटर ऑफ मास वाली भी एक्सिस इधर, और आपकी रिक्वायर्ड एक्सिस भी इधर। क्या दोनों आपस में पैरेलल हैं? तो क्या अपना काम हो जाएगा? क्या तुरंत प्रभाव से मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना चाहिए? नहीं आ रहा समझ? तो आपने तुरंत कहा मेरे भाई कि उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ICOM और प्लस क्या MD स्क्वायर कह दोगे मेरे भाई? लेकिन यहां पर D की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R। तो आप लिखोगे ICOM प्लस का लिखोगे MD स्क्वायर, जहां पर M क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मास। अरे आ रहा नहीं आ रहा? डाउट है? तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि मेरे भाई ICOM की वैल्यू मेरे ख्याल से क्या MR स्क्वायर मिल चुका है, और MD स्क्वायर D की वैल्यू क्या मेरे भाई फिर से R मिल चुका है। तो MR स्क्वायर ले देके कितना आ गया? 2MR स्क्वायर। किसी को घबराहट है और भौं भौं करने की जरूरत है? मुंह देखना बंद करे, चेपे फटाक से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख लें। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में शगुन की एक लाइन लिख लें कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर 1D, 2D, 3D, and this theorem states that this theorem states that if we know the moment of inertia, this theorem states that if we know the moment of inertia about the axis passing through the center of mass, about the axis passing through the center of mass, then we can find the moment of inertia. We can find the moment of inertia about an axis which is parallel to center of mass axis, which is parallel to center of mass axis, and that can be find out by the simple this equation. ये इक्वेशन क्या कह रही है? सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। जो भी अंग्रेजी मैंने झाड़ी है वो चुपचाप सुन लीजिए कि मान लीजिए कोई बॉडी है, कैसी बॉडी? 1D थ्रू 2D या कोई सी भी। क्या मुझे एक ऐसी एक्सिस पता है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मुझको पता है? अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है और मेरी ये इच्छा है कि इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस हो, उसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। अरे सही है? नहीं आ रहा? सहमत है आप लोग? मुंह देखना बंद करे, चेप ले भाई से, फिर आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है? चेपो फटाक से। अरे तुम इसमें क्या छाप रहे बे? इसमें क्या छापने की चीज है? इसको तो कम से कम मिटाने दो, ठीक है?
अच्छा बताओ, अगर ये कोई रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, तो रॉड का भाई साहब एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 ml/3। क्या आपको पहले से ये रट मारा है आपने? आपने कहा है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml/3। अच्छा, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? अरे उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होएगा यार। मतलब आप कहोगे उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, बोलो सही है। अब मान लीजिए किसी भाई को ये बात नहीं पता है कि ये कितना होगा, तो मैंने कहा भाई साहब ये बात तो आपने बड़ी बता दी, लेकिन ये बात तय है कि एंड से कितनी दूरी पर होगा? L/2। अरे सहमत है आप लोग? तो आपने कहा सर अगर आपको ये नहीं पता है, ये नहीं पता तो कोई घबराने की बात नहीं। आपको पता है तीनों का ये रिलेशन है, इन तीनों में से मुझे कोई दो पता हो तो क्या तीसरा निकाल सकता हूं मैं? आज मुझे आईसीयूएम नहीं पता है, यहां पर मुझे आईसीयूएम पता था, यहां पर आईसीयूएम पता नहीं, लेकिन मुझे एक ऐसी एक्सिस के अबाउट पता है जो कि क्या सेंटर ऑफ मास वाले के पैरेलल है। तो क्या मन मंदिर में एक बार ख्याल आ जाना चाहिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेना चाहिए? तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा आई बराबर लिखोगे ICOM और प्लस का क्या मेरे भाई MD² लिख लोगे। यहां पर आपको आईसीयूएम लापता है, मगर क्या आई पता है? ये आई क्या मेरे भाई इस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल वाली एक्सिस है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखोगे ml/3 प्लस बराबर बराबर आई प्लस m इंटू, भाई आईसीयूएम का मैंने मान लिया कुछ होगा, लेट से आईसीयूएम मान लो, और प्लस m इंटू डी की वैल्यू l या L/2। तो आप कहोगे L/2 को स्क्वायर करोगे ml/4, और इजाजत दो क्या है उस पार जाएगा तो नेगेटिव कहलाएगा। तो आप लिखोगे मेरे भाई ICOM की वैल्यू जो होगी दैट मस्ट बी कैन बी रिटन एज ml/3 माइनस ml/4। क्या मेरे भाई इधर उधर फेंक सकता हूं? एलसीएम लोगे 4 उधर जाएगा, 3 इधर, 4 माइनस 3 50, क्या 1 हो जाएगा, और नीचे क्या 4 3 12 आ जाएगा। मतलब मेरे भाई आपने लिखा कि ICOM जो आने वाला है दैट इज ml/12, और क्या लिख भी रखा था। मतलब ये तो आपने वेरीफाई कर लिया कि जो करा है वो बिल्कुल सही है। वंस मोर, और भौमो करने की आवश्यकता है। 6 पे फटाक से आगे बात करेंगे। 6 पे उधर मिटाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है साहब। 6 पे ये वेरिफिकेशन है। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। बड़ी बंधन है जीवन में। हाँ हाँ ठीक है, चलो भाई चेक। ये कौन है भैया? स्क्वायर प्लेट है ये, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, और मास कितना दे रखा है m। लिखे भाई, लिखे 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 लिखे, नाम रख देता हूं मैं ABCD। शगुन की सवाल लिखने पहले से जगह छोड़ के, उसके बाद आप लोग करते रहिएगा। सवाल लिखें, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the given arrangement of the given arrangement of the given arrangement about an axis which is passing through the end A, which is passing through the end A, एंड मेरा ख्याल है मेरा कट चुका है, किसी ने याद नहीं दिलाया, ठीक है ना, नशे में रहते। हाँ हिल नहीं रहा है, हाँ देखते अच्छी बात है, नहीं हिला है, हाँ देखेंगे। हाँ लिखे भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे चुपे, about an axis which is passing through the end A and also perpendicular to the plane of square plate,
दैट आई एम आस्किंग कि भाई साहब आज गर्मी नहीं लग रही है मेरे को। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर प्लेट, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर प्लेट। चले भाई चेपना शुरू करें फटाफट। हाँ और सवाल की ओर मैं और बनाने की कोशिश करूंगा मैं सवाल। चेप दो, क्या बात कर दिया तुमने, होशियार निकले। चल ना ना, मोमेंट ऑफ एनर्जी कैसे नेगेटिव हो सकता है ना। अगर माइनस में आ रहा है तो आप यूं समझिए आपने चमत्कार कर दिया है, ठीक है ना साहब। इसका आई डोंट नो, चले भाई आज इस पे गौर फरमाते हैं हुजूर। आ जाओ इधर आओ, पहले कलम नीचे कर ले, कमर सीधी कर ले और आंख मेरी तरफ, और ये बता दे क्या सब लोग जिंदा हैं? सुने मेरी बात, सुने ध्यान से। आपको इस एंड के अबाउट एक ऐसा एंड से पास कर, और क्या मेरे भाई ऐसा है कुछ? इसके अबाउट आपको कुछ पता नहीं। आपने मेरे भाई ये कहा कि आपको इस एक्सिस के अबाउट पता है, बोलो क्लियर एकदम। और आपको इस एक्सिस के अबाउट अगर पता है, कितना पता है आपको? पता है मेरे भाई ये भी साइड लेंथ है और ये भी साइड लेंथ ए, और ये भी ए और ये भी ए, कारणवश अरे स्क्वायर है यार, नहीं आ रहा समझ? आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा दैट इज एम ए स्क्वायर बाई। सहमत है आप लोग? कोई डाउट है? आप कहोगे भैया अगर इस एक्सिस के अबाउट भी लिखा जाए तो आप लिखोगे इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 12। किसी को डाउट है? अच्छा लेकिन आपको तो पता है इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, वो भी परपेंडिकुलर, तो हम क्या मेरे भाई पहले जुगाड़ से इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेना चाहिए। और इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए क्या इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है भाई। स्क्वायर अगर स्क्वायर प्लेट यूनिफॉर्म है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास वो क्या ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होगा। मतलब ये जो एक्सिसेस हैं दरअसल ये कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास। तो क्या चुपचाप उधर शिफ्ट कर सकते हैं? आप इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करेंगे आई डैश, वो कितना लिखेंगे? एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर, मास तो एम ही रहेगा। और मेरे भाई क्या ये दूरी आपको पता है कितना है? ए बाई 2, तो आप लिखेंगे एम ए स्क्वायर अपॉन 4। अरे सही बात है ना। और यही हाल आप देखो ना, हाईली सिमेट्रिक सिचुएशन है तो आप यहां पर भी बोलोगे आई डैश ही होगा, और कितना होगा? एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस का लिखोगे एम ए स्क्वायर अपॉन 4। किसी को डाउट है? अरे है किसी को डाउट? अब आप सुने ध्यान से, वास्तव में अगर इसको एक जैसा बनाना है तो आप लिखो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 4, 4 बटे 12 3, एम ए स्क्वायर बाई 3। अरे सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 3, और ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई? एम ए स्क्वायर बाई 3। लेकिन ये मोमेंट ऑफ एनर्जी इस एक्सिस के अबाउट है, ये मोमेंट ऑफ एनर्जी इस एक्सिस के अबाउट। क्या मेरे भाई आपको इसके अबाउट निकालना है? और आपको पता है अब क्या लगाओगे? सुनो, यहां से यहां शिफ्ट करने के लिए कौन सा थ्योरम लगाया? पैरेलल। क्यों शिफ्ट कर पाए? क्योंकि क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास से ना पास कर रहा होता तो डायरेक्ट शिफ्टिंग अलाउड। पहले जहां अननोन पता है वहां से पहले शिफ्ट करो सेंटर ऑफ। अरे नहीं आ रहा समझ? अब डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आपको पता है मेरे भाई कि आपने पहले इससे शिफ्ट किया यहां, इससे शिफ्ट किया यहां, मगर आपको चाहिए इसके अबाउट। तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है? क्या इंटरसेक्शन से ही पास करने वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए? तो आप कहोगे दिस प्लस दिस बराबर क्या आई रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। यानी रिक्वायर्ड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
आई रिक्वायर्ड दैट इज नथिंग बट आई डैश प्लस का क्या लिखोगे आई डैश, मतलब एम ए स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3, क्या कह दीजिए मेरे भाई 2ma स्क्वायर अपॉन 3। पहले बताओ सबके खोपड़े में डाइजेस्ट हुआ है? और भौं भौं करने की जरूरत है? सहमत है आप लोग? आप तुरंत प्रभाव से बता दीजिए। इतना कॉम्प्लेक्स कैसे फिर इससे आ कोई तरीका? इसमें डायमीटर कहां से जाएगा? हाँ, कहा इसके अबाउट 6 आता है, मैंने लिखाया नहीं है ना, मैंने यही लिखाया है इसके परपेंडिकुलर ऐसा। अरे सवाल कराया था बबुआ, कोई फॉर्मेट नहीं कराया था। या तो उतना खोपड़े में रट्ट मारो। हमारे खोपड़े की क्षमता नहीं है, आप अपनी देख लो। हमारे खोपड़े में स्टोरेज बहुत कम है। आ जाओ, ठीक है, अच्छी बात है अगर आ जा रहा है। मेरा स्टोरेज बहुत कम है, आप अपना देख लीजिए अगर आपको बहुत आता है। मेरे को बेसिक बहुत कम चीजें आती हैं। एक बात बताएं, सिलेक्शन पाने वालों को बहुत ज्यादा नहीं आता है, बहुत थोड़ी सी चीजें आती हैं, लेकिन जो आती है उसका रगड़ के वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना? कितना आप रटोगे कल को 100 चैप्टर एक साथ, उसमें भी बायो के अलग ही दर्द हैं। चेपो बढ़ा के। बोलो, पहले परपेंडिकुलर नहीं लगाएगा, पैरेलल लगाएगा। हाँ बेटा, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है? a/2, क्योंकि स्क्वायर प्लेट की लंबाई कितनी है? a। आधा शिफ्ट नहीं हुआ, यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। यहां से यहां कितनी दूरी पर है? a/2 पर। अरे भावुक हो जाते हो तुम भी। खैर, कम टू द पॉइंट, वापस है। इसको करके दिखाओ ना। करो करो करो, अब बुद्धि लगाओ। अबे रिंग है, न दिख रही है तुमको? लिख लो, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है ना? हाँ जी, अरे पंचायत नहीं वे। ना आएगा 5/4 mr², डैम श्योर। ना ना, सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग का कहाँ होता है? 2r/पाई। और आपको निकालना है, कई गरीब आदमी यही सेंटर ले लेंगे। हमें भी देखते हैं अभी। ए, रुक जा बे।
अब लगाओ बुद्धि, कितना आसान कर सकते हो। खूब लगाओ बुद्धि, खूब आसान कर लो। अरे इधर आओ, मेरी बात सुनो। खैर, कम टू द पॉइंट। कलम नीचे करो, कमर सीधी करो। मैं कह रहा हूं, अरे कुछ जुगाड़ बताने जा रहा हूं। अब जुगाड़ तो सुन लो, जानते हैं। इधर आओ, मेरी बात सुनो। जुगाड़, अरे जुगाड़ याद रखना। मैं सामूहिक रूप से जुगाड़ ज्यादातर बताता नहीं हूँ, खोपचे में ही बताता हूँ। लेकिन ठीक है, अब आप सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो सभी सुन लें। अरे सब तैयार हैं? अभी आप देखो, आपको पता है अगर ये रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग होती, मास m होता, रेडियस r होता, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता। तो क्या इसको क्या डायरेक्ट शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं नहीं, अभी तक जितना पढ़ा है उससे तो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास थोड़ी है। मैं कल कह रहे सर रिंग में तो था, रिंग में था। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास के यहां पर लाई करेगा। तो आप क्या करोगे मेरे भाई? क्या पहले यहां से यहां शिफ्ट करोगे? नहीं आ रहा समझ? मतलब आप क्या करोगे सर? आप कहोगे सेंटर ऑफ मास लेट से किसी वाई दूरी पे होगा। कितनी दूरी पे होगा? अच्छा, ये दूरी कितनी? आर। तो ये दूरी आप बता सकते हो कितना होगा? अरे मैं बता सकता हूं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अरे मुश्किल लगा क्या? अच्छा, आप अगर आपसे सबसे पहले पूछूं, अगर इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो पहले बताओ डायरेक्ट शिफ्ट करूं या पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूं? क्योंकि 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 मुझे आई बराबर में लिखूंगा आई COM और प्लस का क्या दिस मच दूरी, और प्लस लिखूंगा, इसको बोल दीजिए Z। क्या बोल दीजिए? अरे Z मत बोल दो यार, ऐसे रहने दो यार। अरे रहने दो यार। आप क्या लिखोगे मेरे भाई? M इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सहमत है आप लोग? और आगे इसको बढ़ाते ही क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे आई COM प्लस MR स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे? वाई। सहमत है आप लोग? अब ये आई तो आप तब लिख पाते जब आपको ICOM पता होता। यहां पर तो आपको ICOM पता ही नहीं है, तो क्या आप ICOM पता कर सकते हैं? कैसे? आपको पता है ICOM का रिलेशन इसके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये वाली एक्सिस इसके साथ भी पैरेलल हो सकती है। आपने तुरंत कहा भैया मैं क्या लिखता? मैं इसके अबाउट मोमेंट, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख लीजिए आई डैश। क्या लिख लीजिए भाइयों? आई डैश। ठीक है भाई, आई डैश। आप लिखते मेरे भाई आई डैश बराबर क्या मेरे भाई? आई COM लिखते हैं यार। और आई COM लिखने के बाद क्या M इंटू वाई स्क्वायर लिख लेते हैं यार। तो आपको आई COM क्या मिल जाता? आई COM मिल जाता आई डैश और माइनस का M इंटू वाई स्क्वायर हो जाता। आप देखो ना, आप देखो ना, अब आपने ICOM निकाला और आपको आई डैश पता है। अरे और आई डैश कितना है मेरे भाई? आई डैश की वैल्यू क्या मेरे भाई? MR स्क्वायर है यार। अरे नहीं आ रहा क्या? डाउट है? MR स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे? MY स्क्वायर। तो कह दीजिए मेरे भाई ICOM की जो वैल्यू आई है वो ये आ चुकी है। बोलो यहां तक सहमत है आप लोग? अब ICOM की वैल्यू को यहां रिप्लेस करो। यहां रिप्लेस करो तो आपको मिलेगा आई बराबर MR स्क्वायर माइनस का क्या लिखोगे? MY स्क्वायर और प्लस का लिखोगे MR स्क्वायर और प्लस का लिखोगे MY स्क्वायर। क्या MY स्क्वायर को उड़ा देगा? तो मेरे भाई क्या मेरे गरीब दोस्त आई बराबर क्या 2MR स्क्वायर आ चुका है यार। इतनी संघर्ष क्यों कर रहे हो? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट चाहिए। अरे चाहिए। क्या डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हो? नहीं, मगर करके देखो। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू MR स्क्वायर, कितनी दूरी R, तो MD स्क्वायर करो, क्या फिर से MR स्क्वायर आ जाएगा? डायरेक्ट शिफ्ट करो क्या मेरे भाई? आई बराबर MR स्क्वायर प्लस क्या MR स्क्वायर आ चुका है, मतलब क्या 2MR स्क्वायर आ चुका है। ये क्या? मैं तो कर ही नहीं सकता था मगर मैंने कर दिखाया। क्या तो सर हर जगह कर सकते हैं? नहीं। अब कहां कर सकते हैं पहले ये समझो। जैसे जुगाड़ है अगर, तो कहां जुगाड़ लगा सकते हैं? अरे भैया कहां लगा सकते हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड। याद रखना, जब कभी नोन एक्सिस, सेंटर ऑफ मास और रिक्वायर्ड एक्सिस के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग वाली चीजें हो, ये फॉर्म कर ले क्या चीज? राइट एंगल ट्रायंगल। तो फिर ऊपर और दाएं बाएं घूमने की जरूरत
नहीं, डायरेक्ट शिफ्ट कर दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। कब कब फिर से सुन ले, नोन एक्सिस, सेंटर ऑफ मास और रिक्वायर्ड एक्सिस के बीच में क्या बन जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से शिफ्ट कर दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं, और भवों करने की जरूरत है। यह है जुगाड़, है सही है ना। आज इतनी संघर्ष आपने करी है, हम 2 मिनट में करके दिखा, समझ आया क्या? चैंपो भाई साहब, मुंह मत देखो चैंपो है? नहीं, आपको, आप अगर 1 मिनट रुको, आप अगर डायरेक्ट शिफ्ट करते आंसर आ जाता, बट क्या लॉजिक सही था? मास्टर ने सही कराया ना कि कहां पर उस चीज को कर सकते हो। भावुक मत हो, ये हर जगह शिफ्ट लो, अगर ऐसा कर सकते हो तो मैं दे रहा हूं फिर एक सवाल करके दिखाओ, इसको मिटाऊंगा मैं। चेपो फटाक से। अगर इतने ही भावुक हो गए हो तो लो करके दिखाओ मुझे। लो लो, अरे आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये याद रखिए, हटा, ये है सेमी सर्कुलर रिंग और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, करके देखो। डायरेक्ट शिफ्ट आंसर आ रहा है क्या? क्यों नहीं आएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं। क्यों सर? राइट एंगल ट्रायंगल बनने से क्या फायदा? मैथमेटिकली वो टर्म कट गई जो हमको डायरेक्ट शिफ्ट करने से रोक रही थी। यहां पर सब सीधी रेखा में लाई कर जाएंगे। जुगाड़ में मैं लिखा दे रहा हूं, कुछ समझ आया क्या? बहुत दुखद बात है। ठीक है जी, बर्थडे से ऊपर तो खोपड़ी नहीं जाती। स्मार्टनेस, बर्थडे, ब्यूटीफुल, हैंडसम, यहीं से ऊपर वो खोपड़ी नहीं जाती। गांधी बिना कपड़ों के घूमते थे, पता है ना? बिना कपड़ों इन द सेंस धोती में। मगर मुझे लगता है कि मेरी नजरों में सबसे स्मार्ट है। इतने स्मार्ट है कि आज भी वो नोटों में मुस्कुराते हैं और तुम उस नोट को देख के मुस्कुराते हो। दिस इज द स्मार्टनेस। पता है आप उन चीजों पर क्या गुमान कर रहे हो जो चीजें वक्त के साथ ढल जाएंगी। हमारे अब्बा अक्सर एक शेर कहा करते थे कि काश तुम कोई ऐसा काम कर जाओ तो मर जाओ और तुम्हारा नाम जिंदा रहे। ठीक है ना? जाके सोचना। अगर नहीं आएगा, ये सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट शिफ्ट ना हो पाएगा। हाँ लिखाएंगे। चेप लिया? इसको मत चेप लेना, भावुक हो के कहने कि ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है आजकल, ऑफर है सर, दिवाली आ भी रही है, कमर टूटेगी मगर हम खड़े रहेंगे। तुमने कर भी दिया इतना संघर्ष, हम तो नहीं करते यार। खैर कम टू द पॉइंट। पता है अभी मैं 2-3 अच्छा लड़कियों से मुझे कोई आज तक दिक्कत ही नहीं है। सारी दिक्कत लड़कों से। सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है। कह रहे नहीं सर इतना भी कॉन्फिडेंस ठीक नहीं, मगर आप अच्छे लग रहे हैं आज। तुमने कौन स्मार्टनेस को जज करने का पैरामीटर ही गलत चुना है बड़ी। ठीक है ना? खैर कम टू द पॉइंट। ऐसी चीजें जो वक्त ब वक्त घटे ना, वो मुगले आजम मूवी देखी है क्या? उसमें उसकी 2 माले रहती हैं, एक को गुलाब देता है, एक को कांटा देता है। जो ज्यादा अनारकली को देता है शायद कांटे, और कहता है कि फूलों को मुरझाने का, समझ रहे हो, कांटों को मुरझाना नहीं ना हो पाई, चुभेंगे जीवन भर और हम याद आएंगे। खैर कम टू द पॉइंट, वापस आओ। तुम मुगले आजम बना रहे हो मेरे साथ। सब जिंदा है? आओ बाबूजी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने कहा भैया इस एक्सिस के अबाउट हमको बचपन से पता है, कितना पता है? mr स्क्वायर।
सर डायरेक्ट तो हम अपना शिफ्ट इथिकली तो नहीं कर सकते क्योंकि कोई नियम नहीं कहता है, लेकिन नियम तब कहता है जब राइट एंगल बना रहा होता, सेंटर ऑफ मास रिक्वायर्ड और नोन। लेकिन यहां पर ये रही नोन, ये रहा सेंटर ऑफ मास, और ये रही हमारी रिक्वायर्ड। क्या राइट एंगल बना रहा है? क्या मेरे भाई तीनों एक सीधी रेखा में लाई कर रहे हैं? तो डायरेक्ट शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। तब क्या किया जाए? तब मास्टर ने कहा पहले यहां से कूदा जाए, यहां, फिर यहां से जाया जाए यहां। तो आपने सबसे पहले मेरे भाई आपने निकालने की कोशिश करी आईसीओएम, और आईसीओएम निकालने का तरीका सिंपल है। ये दूरी कितनी है भैया? ये दूरी है 2r अपॉन पाई। तो आपने कहा आईसीओएम प्लस 2r अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू एम। अरे ये लिखोगे और बराबर क्या लिख दोगे मेरे भाई? m इंटू आर स्क्वायर। अरे डाउट है क्या मेरे भाई? यहां से आईसीओएम मिल जाएगा? अरे मिलेगा यार, यहां से आपको आईसीओएम मिल जाएगा, आगे करके देख लेना। अब आईसीओएम मिल गया, आपको पता है ये दूरी कितनी? r, ये कितना? 2r अपॉन पाई। तो ये दूरी कितनी? ये लिखोगे r माइनस 2r अपॉन पाई। अरे करके दिखा दोगे? आप क्या करोगे मेरे भाई? आप लिखोगे आई जो रिक्वायरमेंट है दैट इज नथिंग बट आईसीओएम प्लस m इंटू डी स्क्वायर दैट इज r माइनस 2r अपॉन पाई का होल स्क्वायर। और यहां से जो गंदा सा आंसर आएगा वो डालोगे और बहुत गंदा सा आंसर आएगा। अरे सहमत है आप लोग? किसी को डाउट है? मुंह देखना बंद करे, चेपे मैं इधर मिटाऊंगा। लिखा दूं, नोट मार के लिख लें कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर नॉर्मली डायरेक्ट शिफ्टिंग नहीं कर सकते। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर नॉर्मली डायरेक्ट शिफ्टिंग नहीं कर सकते। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर नॉर्मली डायरेक्ट शिफ्टिंग नहीं कर सकते। नॉर्मली डायरेक्ट शिफ्टिंग नहीं कर सकते, मगर हम कर सकते हैं। अगर चले, अगर मगर कराओ भाई साहब, तुम यही करो। मगर हम कर सकते हैं अगर नॉन एक्सिस कॉमा सेंटर ऑफ मास, नॉन एक्सिस कॉमा सेंटर ऑफ मास, नॉन एक्सिस कॉमा सेंटर ऑफ मास कॉमा रिक्वायर्ड एक्सिस को मिलाने पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। हाँ भाई, इधर देख ले, मोर देन वन करेक्ट है, ये भी याद देख ले। MSQ है, नॉट MCQ है। मल्टीपल सेलेक्ट। हाँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या भाई एडवांस वाला इसमें? हाँ भाई, पहला वाला तो मुझे सही दिख रहा है, दूसरा वाला भी सही दिख रहा है, तीसरा तो मुझे 100% गलत दिख रहा है। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ काइंड पॉजिटिव क्वांटिटी। जीरो तो ना हो पाई, अब करके देख लो, कभी हो पाई तो हो पाई, यहां ना हो पाई। अरे भैया ये कहाँ ओरिजिन मानते हैं? सब किसने बता दिया तुमको? ये किसने कहा है? यही लिए कहते हैं बहुत ध्यान से सोया मत करो। मैंने कभी ऐसा बोला है कि सीएम पे ओरिजिन मानो? ना। सेंटर ऑफ मास, बस सेंटर ऑफ मास को हम मानते हैं कि तुम खाली चलोगे, तुम घूमे हुए नहीं। ओरिजिन नहीं मानते पप्पा। अच्छा हाई देखो, यही हाई रिलेशन को देखो, कुछ मत करो, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे भैया तो आपको लगेगा I2 कट जाएगा, I1 माइनस I2 बराबर लिखोगे MD1 स्क्वायर माइनस MD2 स्क्वायर। इसको उधर भेज दो, यही रिलेशन आ जाएगा। अरे
नहीं आ रहा समझ, तो ये बात का ख्याल रखिए, कभी खोपड़ा लगा लिया करिए ऐसे, वो देगा ऑप्शन में तो आप चूज करना पड़ेगा। अरे सहमत है आप लोग? अब तेरा ध्यान से सुनना, आखिरी सवाल है। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बहुत करा दिया, मुझे पछतावा हो रहा है। ले 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 इधर आओ, समझ रहे हो ये क्या जीवन में आजकल चल रहा है? ये मैं पूरा भावुक हूँ। ए ये अरे दिख गया सबको ये। अबे एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा यार, नहीं आ रहा क्या? अब कड़ा वाड़ा देना पड़ेगा, वो भी दो। मैं भी अपना घर छोड़ के आया हूँ, एक तो मिल गया। अबे लो भाई लो, ये लो, उसको तोड़ दो तुम। हाँ ठीक है, एक ससुरा ऐसा है और दूसरा ससुरा ऐसा है। अरे किसी को डाउट है? अब हमको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट, ये इंपॉर्टेंट बात है। समझिए ध्यान से, हुजूर आला समझ लीजिए। ये एक्सिस पास हो रही है इस छल्ले से। बताया जाए दोनों का मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, बता दो करे जा। अरे करके दिखाओ अब मुझे। हाँ जी, ये यही तो एक्सिस है, दिख ना रही है तुमको? हाँ दोनों रिंग है। हाँ रिंग है, रिंग है, रिंग रिंग है बाबू। अबे रिंग होगा तभी ये काम हो पाएगा। तुम किससे काम कराना चाह रहे हो? रिंग्स। हाँ जी, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। फिर यहां भी तुम बनाओगी राइट एंगल ट्रायंगल। हर जगह मत बना लिया करो, तुम्हें भी बनाने का मौका दिया जाएगा। बेवकूफ बनाना तुम भी। अभी राइट एंगल ट्रायंगल बने ना बने तो बेवकूफ बनेगा। कहाँ मिटाया? आपने नहीं छापा? आप तो स्मार्ट हो यार। हाँ हमें तो कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं है। जिन चीजों पे कॉन्फिडेंस मुझे होना चाहिए उन चीजों पे मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम्हें कब से आ गया? हाँ हर साल आता है, कोई नया थोड़ी है। झटका लगता है। अरे इसकी जरूरत नहीं थी ना, करके बताओ पप्पा। हाँ? अरे 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 आप, मैंने कहा है ना ये रोटेशन है। अभी मास निकालना सीख रहे हो आप, अभी और तो फंडे छोड़ ही दो, अभी मास निकाल रहे हो। इट इज जस्ट अ रोटेशनल मास। हाजी हो गया यार, अपने को क्या कुछ तो आएगा ही यार। 2mr² आएगा। ए बाबू ए, अभी इधर सुने, मेरी बात सुने। जब भी हमारे सिस्टम में एक से अधिक बॉडीज हो तो थोड़ा सा हमको बच के रहना पड़ेगा। ऐसे कहलाते हैं कंपाउंड अरेंजमेंट। क्या कहलाते हैं? कंपाउंड का मतलब एक से अधिक चीजें हैं हमारे मार्केट में, तो आपको कुछ नहीं करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मुझे बताओ, स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है वेक्टर है? तो भाई साहब एक काम कर लो, स्केलर को जोड़ने के लिए कोई खास नियम लगाने नहीं होते हैं। अलग अलग बॉडीज का चुपचाप उस एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए और क्या चुपचाप स्केलर की तरह जोड़ देना चाहिए। तो आपने कहा मेरे गरीब दोस्त, इसको निकालने के लिए मैं तो एक काम करूंगा, मैं काम करूंगा कि मैं पहले पहली बॉडी का निकालूंगा, इसको तोड़ूंगा। बोलो सही है? और इसका इस एक्सिस के अबाउट कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है भैया, mr²। अरे क्लियर रहेगा सबको? और इस एक्सिस से यहाँ, चूंकि ये एक्सिस इसका सेंटर ऑफ मास है, अरे क्या डायरेक्ट शिफ्ट किया जा सकता है? अरे हाँ शिफ्ट किया जा सकता है यार। तो आप लिखोगे इस एक्सिस के अबाउट लिखोगे mr² प्लस का लिखोगे mr²। ये mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये mr² है md²। अरे आ रहा नहीं आ रहा?
तो आपने चुपचाप दिखाया कितना आ गया 2mr²। अभी प्लस में था ना, प्लस में कौन था, एक चीज देखो, प्लस में ये वाला है, ये वाला है, नहीं आ रहा समझ, और इसकी एक्सिस यहां कहीं भाग रही है, और आपको पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आपको बचपन से पता है, mr² नहीं, mr²/2। अरे सहमत है आप लोग? mr²/2। अरे क्लियर रहेगा बात? तो आपने चुपचाप कहा मेरे भाई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी पर बड़ा शक है। ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी 2r, कुल मिला के नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? तो आपने कहा मेरे भाई इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा I' वो लिखूंगा mr²/2 और प्लस लिखूंगा md², डी की वैल्यू। अंकेश जी समझ नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो आपने लिखा 3r का होल स्क्वायर, तो 9 और 9.5। अरे सही है ना? मुश्किल लगा क्या? तो आप लिखेंगे I' कितना लिखेंगे 9.5 mr²। तो 9.5 mr² प्लस का 2 mr², क्या 11.5 mr² हो जाएगा? यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मेरे ख्याल से, एक मिनट, इसको I' माना, इसको I', तो नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा I' प्लस का क्या लिखोगे I', और ये ले दे के आएगा 11.5 mr²। वंस मोर, वंस मोर। किसी को डाउट है एक बार पूछ ले, मैं शांति से खड़ा हूं, पूछ लीजिए। है किसी को डाउट? अरे है? चले भाई, करे तुरंत प्रभाव से। हाँ, दोनों रिंग्स लिखा भी है। सेंटर ऑफ मास रिंग का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। अब आगे बात करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट mr² तब होगा जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग हो। ये तो इन द प्लेन ऑफ रिंग है, ओ डायमीटर के अबाउट। ओहो, अरे एक ऐसे खड़ा हुआ है, एक ऐसे खड़ा हुआ है। कई लोग की तो पोल खुल गई है, भाई साहब कहने लगे कि यार दिवाली से पहले ही मास्टर कह रहे हैं हमारा हथियार छोड़ दे तलवार डालनी पड़ेगी भाई साहब मैदान में। आ गई, मास्टर ने दिवाली गाइडलाइन दिया था, पहले ही कह रहा है तलवार रख दो। रोटेशन के बाद ही भी दिवाली तक ये एक बार फिर से। क्या कहने तुम्हारे। देखो जीवन में जो हमारे को मिल जाए कंपाउंड बॉडी, क्या मिले? कंपाउंड बॉडी। तो कंपाउंड बॉडी का एक साथ में निकालो, अलग अलग बॉडी का निकाल लो। हाई बॉडी तूरो, हाई बॉडी तूरो। हाई तूरा तो हमको ऐसे दिखा, अब हाई एक्सिस के अबाउट हमको पता है mr², और सेंटर ऑफ मास वाला भी है, इसका तो सेंटर ऑफ मास यही है, तुरंत उठा फेंक दो। mr² प्लस ये दूरी आ रही होगा mr², और आपने कहा भैया यहां जानने वाले ये तो डायमीटर है, तुम्हें मार, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है mr²/2। हाई दूरी कितना 3r, कैसे बताऊं? हाँ तो बस ठीक है, तो दिक्कत बोलो। ऐड का इसका अलग निकाला। अच्छा ये नहीं समझ में, दोबारा अब भैया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एक्सिस के अबाउट, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ये रहा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ये रहा, तो पूरे का इस एक्सिस के अबाउट कैसा रहेगा जोड़ के देख लो। क्या कहने तुम्हारे, जलवा है मार्केट में। अभी देखो मैं एक सवाल और दूंगा और उसको सब लोग देखो कर देंगे, एकदम मार्केट में छा जाएंगे। भैया तुम निकाल लो, मैं नहीं निकालूंगा। नहीं बिल्कुल कर सकते, अरे यार कर सकते, किसने कह दिया नहीं कर सकते? निकालो, पर मैं नहीं निकालूंगा, मेरे को पसंद नहीं आता। आप पहले दोनों सेंटर ऑफ मास कहाँ निकालोगे? आप एक काम करो, रुको तो सही, अरे रुको रुको रुको, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, ठीक है ना? एक्सिस कौन सी इसकी, याद रखना इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, अच्छी बात है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, अच्छी बात है।
दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लो। फिर कौन सी एक्सिस सेलेक्ट करोगे ये तो बताओ। मान लिया यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आया, तो इसका शिफ्ट करो यहाँ, फिर इसका शिफ्ट करो यहाँ, फिर इन दोनों का शिफ्ट करो वहां। ऐसा किया है मैं जो कह रहा हूं, तो ये किया नहीं तो आंसर कैसे आएगा? अरे देख, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, मतलब दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ। तो अब ये सेंटर ऑफ मास है, तो पहले इसका इस रिंग का निकालो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस रिंग का निकालो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर दोनों का शिफ्ट करो उस एक्सिस के अबाउट, तब ना आएगा। क्या लगा सकते हो फॉर्मूला, जरा बताना। अरे चचा, लेकिन इस आईसी के अबाउट आपको पता तो होना चाहिए। अरे आईसी प्लस एमडी स्क्वायर करना चाह रहे हो ना, तो आईसी तो पता होना चाहिए। आईसी के अबाउट तो निकालो, यही तो मैं कह रहा हूं कि पहले आप सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर आप इसका शिफ्ट करो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अरे पहले तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करोगे, फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिल गई उस पर कोई एक्सिस को अज्यूम करोगे, फिर तो शिफ्ट करोगे। तो पहले वही मैंने कहा, इसका शिफ्ट करो सेंटर ऑफ मास पे, फिर इसका शिफ्ट करो सेंटर ऑफ मास पे, फिर दोनों का उठा के शिफ्ट करो उस एक्सिस पे। मत करो कुछ भी, बस जो करा रहा हूं यही कर लो। दिक्कत बोलना है तो अभी मिलना, अभी खोपचे में कैमरा नहीं है, पूरा इलाज किया जाएगा। ठीक है ना। अभी देखो एक सवाल मैं और दे रहा हूं, हाथ साफ कर लो। मुझे पता चल गया तुम्हारी पोल खुल गई है। मास निकालने में तुम्हारी पोल खुल गई है। आओ देखो 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 देखो, देखो एकदम लल्लू सवाल, मतलब मुझे भी शर्म आती है ऐसे सवाल करते वक्त। मैंने सिर्फ 3 लगाया है, मेरे नोट्स में 5-6 टी ऐसे लगे थे। ठीक है ना। अभी तुम बढ़िया से बात सुनो मेरी ध्यान से। These all are identical सेमी सर्कुलर रिंग्स, मतलब हम समझ रहे हो, चूड़ियां तोड़ी गई हैं और आधी ऐसी लगाई गई है, फिर आधी ऐसी लगाई गई है, देख रहे हो, फिर आधी ऐसी लगाई गई है। मेरा मन अभी रुक गया है, तुम्हारा मन कर रहा है तुम और लगाते जाओ। किसी को दिक्कत है? अभी देख लो मेरी बात ध्यान से, यहां पर एक एक्सिस है। फाइंड द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ दिस होल अरेंजमेंट अबाउट द गिवन एक्सिस। मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r। ए करे जा, मैं 3 पे ही रुक गया हूं, तुम्हारे को मन कर रहा है तो तुम और लगाते जाओ। और सवाल बड़ा आसान है, बस आपसे होगा नहीं। अरे यार तुमने कर दिखाया आज ही, इतनी जल्दी कैसे? कुछ तो इसमें लिख लेना, कंपाउंड बॉडी के केस में लिख लेना बाबू कि जब कभी, हाँ जी 38 आ गया हो सकता, आई डोंट नो द आंसर। पहले ये तो मैं सवाल जानता हूँ, जवाब नहीं जानता हूँ। जवाब डायरेक्शन मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला, स्केलर क्वांटिटी है, एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी है, बट ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये जान के चलना। ठीक है, टेंसर होती है। भाव भाव बंद करना बंद करो, कर लो यार। इसको चेपने के बाद एक पॉइंट लिख लें, जब कभी कंपाउंड बॉडी का सवाल आए, जब कभी कंपाउंड बॉडी का सवाल आए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में, जब कभी कंपाउंड बॉडी का सवाल है, ठीक है, जब कभी कंपाउंड बॉडी का सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में, तो अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए उसी गिवन एक्सिस के अबाउट, और तो अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी गिवन एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए और चुपचाप ऐड कर दीजिए, काम खत्म। चुपचाप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना साहब? 12 आ गया लग रहा है।
मैंने कहा ना रोटेशन में आंख खोल के रखना। अभी सबसे हल्की चीज पढ़ा रहा हूं मैं, सबसे हल्की चीज। अभी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की बारी आएगी। आया महिमा नहीं आ रही है आजकल। 38 आ रहा है क्या? शायद सही है उज्जवल, शायद शायद आप कैसे किया? ये देखो वही पुराना जवाब हाथ से कर दिखाया है उज्जवल ने। अरे इधर आओ। अभी देखो ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। इतना छोटा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मैं थोड़ा तो बड़ा बनाऊंगा। अभी पसंद ज्यादा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है यार, माना जाएगा। इधर आओ। सुने बाबू, ये इधर सुन। पहले ये बताओ, वास्तव में तो एक ऐसी लहर जैसी कंपाउंड बॉडी है, क्या इसको ब्रेक कर लिया जाए? कितनी बॉडियों में ब्रेक किया जाए? 3। तो बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2 है और बॉडी नंबर 3। एकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट क्या वास्तव में शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, मगर जुगाड़ कहता है कि शिफ्ट कर लीजिए। अरे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना? mr स्क्वायर। तो और शिफ्ट कितना करोगे? r। तो आप लिखोगे I1 की वैल्यू लिखोगे mr स्क्वायर प्लस का mr स्क्वायर। कितना आया? 2mr स्क्वायर। क्या बात कर दिया तुम लोगों ने यार, रुला दिया। अच्छा इसका अब 2 नंबर पे आते हैं, 1 तो गई काम से, अब 2 पर आते हैं। 2 नंबर का इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? क्या वास्तव में डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, मगर क्या जुगाड़ कहता है कर सकते हैं आप? क्योंकि आपको होता है इसका सेंटर ऑफ मास ये और ये क्या राइट ट्रायंगल बना रहा होगा, तुरंत प्रभाव से क्या शिफ्ट कर दीजिए। मगर ये दूरी कितनी? r नहीं 3r। तो आप कहेंगे I2 के बाद, I2 पर फोकस कीजिए, आप लिखेंगे mr स्क्वायर प्लस m इंटू 3r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 9r स्क्वायर, यहाँ पर कितना? mr स्क्वायर। क्या 10 mr स्क्वायर आ गया है? अरे अभी छुटकारा नहीं मिला है, अभी एक और है, और इसका सेंटर कितना आएगा? अरे कितना आएगा यार, ये कितना है? 38। अरे ये देखो, अरे चुप चुप चुप, 2r r 5r। तो आप लिखोगे I3 की वैल्यू mr स्क्वायर प्लस m इंटू 5r का होल स्क्वायर। 25 1 26, 26 12 50 हो जाएगा। 200 26 mr स्क्वायर। और मेरे ख्याल से I बराबर आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। कहने का मतलब कितना? 38 mr स्क्वायर। पहले बताओ, जितना देखने में लग रहा है क्या उतना टफ है क्या? क्या मैंने वही बताया था जो इससे पहले करके दिखाया था? और भव करने की जरूरत है। इसीलिए कह रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सवाल आएगा तो आपको भी सब आएगा, मगर हो नहीं पाएगा। हम कह रहे हैं जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल आएगा आपको सब आएगा, परपेंडिकुलर भी आएगा, पैरेलल भी आएगा, मगर आपसे नहीं हो पाएगा कि किया क्या जाए। मैजिक। चलो भाई चेप हो, अभी मैं साफ करूंगा ये सब। चलो भाई, बहुत पढ़ा दिया यार, मुझे इतना पढ़ाने के बाद पछतावा होता है। चुप भाई। आज यार मैं अंदर से देखो भरिया गया हूँ, खतरा हो जाएगा तुम्हारे लिए, जान लो। ठीक है, इधर आओ। शनिवार कल है, दिवाली छुट्टी। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है, तुम्हें डाउट आया, तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक है ना? तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास। हेडिंग डाल ले भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। नहीं दुखू नहीं देगा। रेडियस ऑफ जायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमारे अब्बा हमको बता चुके हैं, यही बता चुके हैं कि भैया ये रोटेशनल मास है। रेडियस ऑफ गायरेशन नाम से ही लग रहा है रेडियस है, पर इसका काम क्या है हम तुमको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग में काम आया था। तुमको इंजीनियरिंग करनी नहीं है,
एग्जाम पास करना है। याद रख लेना, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है बस वही है, ऐसे निकालते हैं, याद रखना क्या होता है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सब लोग समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, उससे पहले मैं मिटाने की कोशिश करूंगा। ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा अभी देखो, एक मिनट रुको यार, अरे रुको यार, रुक, इधर देख। अभी मैंने कहा यार, अभी देखना, अब हम कह रहे देखना, तुम देखोगे ही नहीं। मैंने कहा मान लीजिए अपने पास ये कोई डिस्क है, कौन है भैया जी, डिस्क, ठीक है, अच्छी बात है, डिस्क है जिसका मास कितना है m और रेडियस कितनी करेजा r। तो जल्दी से इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी इस एक्सिस के अबाउट बताओ। गीतिका बताएगी। mr², हम कह रहे थे करके दिखा दो। mr² भाई, mr², अरे यार, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² भाई, हाँ बस ठीक है, बढ़िया है, mr² का आधा। किसी को दिक्कत है? इसका मास कितना है, मास कितना है, बढ़िया है। मैंने कहा यार यही एक्सिस पकड़ी मैंने, कितना मास है उसका, मैंने कहा m मास को मैंने भी रखा है, m मास को मैंने भी रखा है किसी r' दूरी पर। कितनी दूरी पर? मैंने कहा जल्दी बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे कितना होगा यार, अरे पॉइंट मास r' दूरी पे रखा है, m इंटू r डैश का स्क्वायर। अरे किसी को डाउट है? आपने तुरंत प्रभाव से कहा भैया लिखोगे, अरे रुको तो सही, m इंटू क्या लिखोगे, r डैश का स्क्वायर। मुश्किल लगा? अभी मैंने कहा कि इसको मान लीजिए इसको ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसको डैश मान लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जरा सा मेरा मन कर रहा है इफ मैं क्या करके दिखाऊं, इफ i बराबर i डैश हो जाए तो क्या होगा। मैंने कहा ये तो पता करना पड़ेगा बराबर करके। अरे भैया पहले जो कर रहा हूं कृत्य देखो, कैसा कृत्य कर रहा हूं, पहले देखो ध्यान से। तो मैंने कहा एम आर डैश का स्क्वायर और बराबर लिखूंगा एम आर स्क्वायर बाई 2। अरे सही बात है ना? यार डैश पसंद नहीं आ रहा, मैंने इसका नाम बदल दिया है। नाम बदलने में आजकल समझ रहे हैं, हम भी मोटिवेटेड हो गए हैं, नाम बदलेंगे। एम आर जी का स्क्वायर क्या रखा भाई, एम आर जी, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा भाई, एम आर जी। लेकिन आपको पता है हाई जतिक मास, हाई अतिक मास, तो यम यम के लिहिस, तो आर जी और बड़ा आर में रिलेशन बताओ। आर जी बराबर लिखोगे बड़ा आर अपॉन √2। अरे रुको, किया क्या मैंने, ये इतने चमत्कार जो एक साथ हुए हैं, आर जी बराबर कैपिटल आर बाई √2 भी निकाल दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। किया क्या आपने, पहले अज्यूम किया कोई बॉडी, यस और नो, और उस बॉडी का क्या किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है। उस बॉडी को किया क्या, क्या चूरन बना के पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया है, और उसी एक्सिस से किसी दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, आरजी दूरी पर। इस तरह से रखा है कि उस बॉडी का जो मास आपने भाई साहब टोटल मास एक्सिस से किसी दूरी पर रखा, आरजी दूरी पर, उस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो क्या बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर कर दिया है। और उस कंडीशन में जो दूरी आई है उस पॉइंट मास की एक्सिस से, क्या यही कहलाती है रेडियस ऑफ गायरेशन। नहीं आ रहा समझ? फिर से एक बार समझ आ जाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा, एक बार और सुन। रेडियस ऑफ गायरेशन किसी गिवन एक्सिस से वो दूरी है, रेडियस ऑफ गायरेशन किसी गिवन एक्सिस से वो दूरी है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस गिवन एक्सिस के अबाउट जो कुछ भी हो, अगर उस बॉडी को पूरी तरह से एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया जाए और रेडियस ऑफ गायरेशन पे रख दिया जाए, तो जो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट था, क्या वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? उल्टा रिवर्स चलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका चंपकलाल इधर देख, अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी गिवन एक्सिस के अबाउट अपने को पता चल जाए और उस बॉडी को पूरी तरह से पॉइंट मास में कन्वर्ट करके उसी एक्सिस से कुछ दूरी पर रखा जाए, इस तरह से रखा जाए कि भैया उस दूरी पर रखने पे जो उस पॉइंट मास का जिसको आपने कन्वर्ट किया है
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या हो जाए, बराबर। तो वो जो पॉइंट मास की एक्सिस से दूरी है, दैट दूरी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? जैसे मैं आपको और हाथ साफ करा दूं, मैंने आपसे कहा अगर आपसे पूछा जाए रेडियस ऑफ गायरेशन, पता नहीं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्फीयर आपसे पूछ जाए, क्या पूछा जाए? स्फीयर। अब स्फीयर पूछा है तो सॉलिड या होलू? स्फीयर बोलते ही आप मान लीजिएगा अंदर माल भरा है। तो आपने कहा मेरे भाई अगर ये स्फीयर है, अरे है यार, अगर ये स्फीयर है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। कह रहा है कि लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने कहा कुछ मत करो, क्या इसको चूरन बना देना चाहिए? चूरन बना के मास कितना मिला? अरे m ही मिलेगा यार। और मैंने कहा रख दिया मैंने किसी rg दूरी पर। अरे भाई जल्दी बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए? m इंटू rg²। सही बात है? लेकिन आपको पता है कि आपने चूरन बना के rg दूरी पर रखा होगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ होगा, क्या वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ मिलेगा? क्या दोनों को बराबर करा देना चाहिए? तो आप लिखोगे 2/5 mr² मस्ट बी इक्वल टू m इंटू rg का स्क्वायर। यम ने यम की ले ली तो rg बराबर मिलेगा √2/5 इंटू बड़ा R। मुश्किल लगा क्या? समझ आया क्या? और भावों करने की जरूरत है? समझ में आया है? रेडियस ऑफ गायरेशन हेडिंग अभी भी लिखा दूं, डेफिनेशन लिख ले। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन is the distance, radius of gyration is the distance from the given axis at which if we assume the given mass of the body, is concentrated such that moment of inertia of this assumed point mass must be equal to the moment of inertia of the given body about the given axis. Moment of inertia of the given body about the given axis. ठीक है ना? पहले बताओ जो लिखाया है समझ में आया है? मैंने क्या लिखाया है जरा समझे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस से वह दूरी है जहां पर अगर हम किसी बॉडी के मास को एकत्रित मान ले, अरे तो इस माने गए मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस एक्सिस के अबाउट, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जिसका मास हमने यहाँ कंसंट्रेटेड माना है। यस और नो? तो क्या भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर करते ही निकल आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन? मुंह देखना बंद करे, चेपे में कहा आपको सवाल देंगे। ऑफ कर दिया जाए, आप बात कर दिया तुमने। अरे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। दिल के अरमां लोगों को अंतिम बार लगा था कि रोटेशन ही एक अंतिम चैप्टर है जो समझ में आएगा। अब अंतिम बार लग रहा है कि तुम्हें भी अंतिम विदाई देनी पड़ेगी कि हमसे ना हो पाएगा। अरे इसमें क्या है?
खेल कूद रहे हैं अपन लोग। ये चैप्टर अगर रिक्शा वाले को एक बार बैठ के समझा दो तो उसको समझ में आ जाएगा। कई लोग तो कंसेप्ट समझ के कह रहे हैं फिर तो सर हम भी रिक्शा चलाएंगे। कह रहे हैं सर अब तो हम भी रिक्शा चलाएंगे। कौन है वे? यही तुम्हारी बातों से तुमको डेंगू हुआ है। तुम्हारी बात सुन के मच्छर ने तुम्हारी काट ली। वो भी महिला मच्छर ने। पुरुष कभी काटते नहीं है। ये एग्जाम्पल तुम मच्छरों से भी सीख सकते हो। महिलाएं ही हैं मच्छरों में जो काटती हैं, पुरुष कभी नहीं काटते। शराफत तो कूट कूट के भरी होती है। नहीं, ऑपरेशन में ब्लड लगता है मच्छरों के। ब्लड स्टोर करती हैं बच्चा दिवाने के लिए, अंडा दिवाने के लिए। तुम भागने जाओगे वही अंडा दे देंगे। तुम समझ गए ना? जानलेवा हमला हो जाएगा। पता चला मुबारक हो आपको डेंगू हो गया है। हमने अंडा देके आपको डेंगू दिया है। अरे मिटाऊंगा यार मैं। हाँ बात कर, अरे कर लो उज्जवल, अच्छे लग रहे हैं कर लो। तुम बड़ी गौर से देख रहे हो उनकी ओर, वो हमें देख रहे हैं, तुम उन्हें देख रहे हो। इट्स अ सिंपल ट्रायंगल लव स्टोरी, यू नो। हाँ अरे अरे ठीक है, अभी देखना है। आओ आओ इधर आओ। फाइंड, सवाल देखो कितना गरीब मासूम है। फाइंड द ROG ऑफ सॉलिड कोन। जल्दी बताओ, सॉलिड कोन। एच। अच्छा मास वास देगा नहीं, क्योंकि मास का अंतिम में कट ही जाना है। क्या बात, मतलब तुम समझ गए, तुम समझ गए कि इसको आप कहीं RG पर रख देंगे उठा के पूरे मास को। अरे सही बात है ना? नहीं आ रहा क्या? तो आपको पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 3/10 mr स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I डैश, दैट इज m इंटू RG का स्क्वायर। और दोनों को कर दीजिए बराबर, तो आप लिखेंगे mRG स्क्वायर बराबर 3/10, 3/10 mr स्क्वायर। यम के लिया, RG बराबर दिखा है √3/10 R। अरे मुश्किल लगा क्या? इस पे और भाव करूं क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन को और फील दे दो। नहीं मुझे भी नहीं आती, इसलिए मैं हाथ जोड़ लूंगा कि नहीं बस ऐसा ही होता। एक्चुअली हम तो सिविल इंजीनियर है, तो हमारे यहाँ डिफरेंट बॉडीज की रेडियस ऑफ गायरेशन की किताब चलती है। आप एग्जाम में लेके जाइए, आप रेडियस ऑफ गायरेशन मत निकालिए, उसमें से देखिए, फिर भी लोगों की बैक लग जाती है। नहीं समझे आप? फिर भी बैक खा जाते हैं। हम तो होशियार लोग थे, हम किताब देखते नहीं थे, मन में जो आता था वही लिखते थे। फिर प्रोफेसर को शकल दिखाते थे अपनी, भैया देख लो यार, ढक गए तो क्या होगा आपका। हाँ क्या चीज? ये क्या है? अरे ये पसंद नहीं आता मेरे को। अब तुम्हें ही जानो फॉर्मूला, हम तो कोई फॉर्मूला नहीं जानते। किससे लगेगा? ये भी है, अब तो ट्रेन समझ में आ गई। खैर कम टू द पॉइंट। तो आज भाइयों यहीं तक कर ले, बहुत पढ़ा दिया है, पछतावा हो रहा है। जय हिंद जय भारत।